व्हाट इज गट ब्रेन कनेक्शन? कई बार ऐसा आपने महसूस किया है, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्टिन्यूस थकान का रहना, एसिडिटी, आईबीएस जैसे सिम्टम्स का होना बहुत कॉमन हो चुका है। इवन फैटी लिवर, इंसुलिन रेसिस्टेंस इज वेरी कॉमन। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस? हर बार गट से रिलेटेड ये सिम्टम्स सिर्फ गट से ओरिजिनेट नहीं होते, इसका रूट कॉज कहीं और भी छुपा हो सकता है। वो कहाँ हो सकता है? दैट इज इन योर नर्वस सिस्टम, in your brain. 10th cranial nerve, vagus nerve, is directly connected to your gut. Whenever you have such a situation of fight, flight or any type of survival mode, तो body का nervous system activate होकर के body के resources को gut की तरफ से डाइवर्ट कर देता है। वो डाइवर्ट कैसे करता है? जब बॉडी सर्वाइवल मोड में होती है तो ब्लड का फ्लो गट से पेरिफेरल्स की तरफ आ जाता है। अब जो गट का फ्लो रिड्यूस हो गया है तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स अब उतनी फुर्ती से काम नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होगा। और जब खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होगा तो वही चीज़ आगे बढ़ करके टॉक्सिन्स और आमा को जनरेट करेगा, लीकी गट जैसे सिचुएशंस को इंड्यूस करेगा। और लॉन्ग टर्म तक जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स का कम होना और गट की मोटिलिटी का कम हो जाना तो आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन, फैटी लिवर, इंसुलिन रेसिस्टेंस और लीकी गट की सिचुएशन बहुत कॉमन हो जाती है। और ये सिचुएशन आगे जाके वर्स होके मैल एब्जॉर्प्शन क्रिएट करती है। जो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स हम अपने फूड से लेते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। बॉडी में एक अच्छा खाना खाने के बाद में भी कॉन्टिन्यूस की थकान बनी रहती है और ये सारे सिम्टम्स एक वीकनेस क्रिएट करते हैं। हमें लगता है कि समथिंग इज मिसिंग और इन सब सिचुएशंस के चलते बॉडी में एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होता है और आगे जाकर ये सिचुएशन इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी स्लो डाउन कर देती है। और जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होना बहुत नॉर्मल है और लाइफस्टाइल डिजीज का होना भी उतना ही कॉमन है। जस्ट लाइक डायबिटीज, थायराइड इम्बैलेंस, ओबेसिटी, कैंसर, पीसीओडी, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। हाइपरटेंशन जिस पे हम काम करते हैं सिम्टोमेटिकली, ये सोच के मेडिसिन लेते हैं कि ये कंडीशंस अब लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलने वाली है और हम मेडिकेशन लेकर के अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं कि ये कंडीशन अब थ्रू आउट लाइफ चलेगी, मेडिसिन खा के हम सही हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? हम एक बीमारी को सप्रेस करते हैं सिम्टोमेटिकली, लेकिन वो किसी और फॉर्म में अपना मैनिफेस्टेशन दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पाइल्स है, इफ़ यू इग्नोर दैट सिचुएशन, प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाएगा तो वो दूसरी बीमारी में कन्वर्ट होकर के अलग रूट में मैनिफेस्ट होगा। अगर हम रूट कॉज को समझ जाएंगे तो हम सिम्टोमेटिकली उसको ट्रीट नहीं करेंगे। At Gyan Ayurveda, we identify what is the root cause of your problem. If you're suffering from any type of gut imbalance, gut issues, तो उसका प्रॉपर रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है? आपके डाइट में, आपके लाइफस्टाइल में, आपके पोअर स्लीप, आपके इमोशनल हेल्थ, किस में वो रीजन छुपा है? उसको आइडेंटिफाई करके उसको रूल आउट करना, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। दिस इज कॉल्ड निदान परिवर्जन in Ayurveda. The second step is called Shodhan Chikitsa. This is called gut detoxification. जिसमें हम बहुत सारे पंचकर्म और gut detox therapies को personalize करते हैं as per your current body दोष, as per your metabolism, current season, as per your age and vitality. उसके हिसाब से ये प्लान किया जाता है। देन आफ्टर जब आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा करेक्ट होने लगता है, वी जस्ट गिव यू द शमन थेरेपी और पैलिएटिव मेथड ऑफ मेडिसिन्स, जिससे जो दोष एग्रेवेट थे एक हायर फॉर्म में उनको बैलेंस किया। दैट इज द चिकित्सा इन आयुर्वेदा कि इम्बैलेंस दोषों को बैलेंस करना, गट हेल्थ को करेक्ट करना, मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करना। लाइफस्टाइल गाइडलाइन आपको देते हैं विद प्रॉपर योग, मेडिटेशन और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू, जिससे आप वापस से उन लाइफस्टाइल डिजीज के रिवर्सल को रोक सकें और अपनी बॉडी को अपने सीजन के हिसाब से, अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से हर आने वाले टाइम में साल में 1 या 2 बार उसकी क्लेंजिंग करा के अपनी लॉन्जिटिविटी को बढ़ाएं, अपनी गट को बैलेंस रखें और अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस ऐड कर सकें।